नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का हमारा 7वां पाठ चालू है जिसका नाम है चट्टानें और चट्टानों के प्रकार। छात्रों, आज हम चट्टानों के प्रकार देखेंगे। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। वह कौन कौन से हैं 3 प्रकार? तो वो पहला प्रकार है आग्नेय चट्टानें, जिसे मूल चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा अवसादी चट्टानें, जिसे स्तरित चट्टानें भी कहते हैं। और तीसरा रूपांतरित चट्टानें। ऐसे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। तो पहले हम आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब ये आग्नेय चट्टानें किस प्रकार बनती है वह पहले देखेंगे। ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा ठंडा होता जाता है और उसका घनीभवन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो आया ध्यान में छात्रों आपको, आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी फूटता है, विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, उस समय भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा ये क्या होते हैं? ठंडे होते हैं और उनका घनीभवन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा जो चट्टानें बनती है उन्हें ही कहते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतरी भागों के पदार्थों से निर्मित होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। अंततः उन्हें मूल चट्टानें भी कहते हैं। अधिकांश आग्नेय चट्टानें कठिन और अखंडित दिखाई देती है। ये चट्टानें भारी होती है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो यह ध्यान में रखना है छात्रों आपको, जीवाश्म जो है वो आग्नेय चट्टानों में पाए नहीं जाते हैं। छात्रों, यह महाराष्ट्र राज्य का नक्शा देखो। इस नक्शे में प्रमुख चट्टानें का वितरण दिया है। बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, लैटेराइट चट्टानें, अवसादी चट्टानें आपको अलग अलग रंग में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र का यह पठार आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित है छात्रों। उसी प्रकार सह्याद्री पर्वत भी आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इन आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट प्रमुख चट्टान है। देखो छात्रों, इस आकृति में आपको बेसाल्ट की चट्टान ही बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो भाग है वो बेसाल्ट चट्टानों से ही तैयार हुआ आपको इस आकृति में दिख रहा है। तो आया आपको ध्यान में? तो ये महाराष्ट्र पठार है जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें आपको दिख रही है? बेसाल्ट चट्टानें। महाराष्ट्र के अनेक पर्वतीय गढ़ों में जलाशय अथवा हस्तिशालाएं पाई जाती है। वास्तव में ये पत्थरों की खदानें हैं। इन खदानों से निकाले गए पत्थरों का उपयोग गढ़ के ऊपर निर्माण कार्य के लिए किया गया। खदानों के कारण बने हुए गड्ढों में पानी जमा करके तालाब और जलाशय बनाए गए। यह इस आकृति में आपको दिख रहा है, गढ़ में जलाशय। इस आकृति को देखकर आपको यह ध्यान में आएगा कि किस तरह से वो तालाब और जलाशय तैयार उस समय होते थे। अभी भी आपको इस तरह के जलाशय देखने को मिलते हैं। छात्रों, इस आकृति में देखो, चट्टानों का जो आग्नेय प्रकार है उनकी जो मूल चट्टानें हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इनके छायाचित्र आपको इस आकृति में दिख रहे हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टानों का जो प्रकार है उसकी जो मूल चट्टान है वो कौन कौन सी? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, उसके छायाचित्र आपको दिख रहे हैं। यह आपको समझ लेना है। छात्रों, क्या तुम यह जानते हो? जावा आग्नेय चट्टान है। अब जावा को ही कहते हैं प्यूमिस। यह आग्नेय चट्टान है। यह चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से बनती है। यह सछिद्र होती है। इस चट्टान की घनता कम होने से यह पानी पर तैरती है। देखो इस चित्र में आपको किस तरह की यह चट्टान दिख रही है।
जो कैसी दिख रही है आपको, सछिद्र दिख रही है। और वह यह चट्टान किस तरह से तैयार होती है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से यह चट्टान बनती है और इसकी घनता भी बहुत कम रहती है। इस वजह से ही यह चट्टान पानी पर तैरती है। छात्रों, आज का होमवर्क, आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।